आज हम महाभारत को संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं, जिसको कि हम एक छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर, छोटे छोटे एपिसोड में बांटकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद है आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। महाभारत को 18 पर्वों में विभाजित किया गया है। पहला पर्व है आदि पर्व। इसमें कुरुवंश का परिचय, जिसमें कि शांतनु और भीष्म के बारे में बात करेंगे। प्राचीन भारत में ययाति नाम के एक राजा थे, जिनकी राजधानी थी खांडवप्रस्थ। आगे चलकर इसी का नाम इंद्रप्रस्थ भी पड़ा। ययाति की दो रानियां थी। एक तो थी देवयानी, जो कि असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी, और असुरों के राजा वसुपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा। दो रानियां थी। देवयानी से दो पुत्र हुए, यदु और तरवसु। यदु के नाम से आगे चलकर यदुवंश चला, जिसमें श्री कृष्ण भी पैदा हुए। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटा पुरु बहुत पराक्रमी और पितृभक्त था। ययाति ने पुरु को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया। पुरु के नाम से ही पुरु वंश की परंपरा चली, और पुरु के वंश में ही आगे चलकर दुष्यंत हुए, जिन्होंने शकुंतला से विवाह किया, तथा उनके पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत के वंश में हस्तिन नाम के राजा हुए, जिन्होंने अपनी नई राजधानी हस्तिनापुर बसाई। हस्तिन के राजवंश में कुरु नाम के राजा हुए, जिनके वंशज कौरव कहलाए। कुरु के नाम से ही कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। बात करते हैं शांतनु जी की। कौरव राजवंश में शांतनु नाम के एक प्रतापी राजा हुए। शांतनु ने भगवती गंगा से विवाह किया। कहा जाता है कि एक बार अष्टवसु नाम के 8 देवताओं से तंग आकर वशिष्ठ मुनि ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। परंतु 8 वसुओं ने प्रार्थना की तो मुनि ने कहा, 7 वसुओं का जन्म तो लेते ही उद्धार हो जाएगा, पर सबसे उत्पाती वसु प्रभास को मृत्युलोक में बहुत दिन तक रहना पड़ेगा। इन्हीं अष्ट वसुओं को श्राप से मुक्त कराने के लिए भगवती गंगा ने उनकी माँ बनना स्वीकार किया। शांतनु से विवाह करने के बाद गंगा को 8 पुत्र हुए, जिसमें से 7 पुत्रों को उन्होंने अपने में संभाल लिया, यानी अपनी गंगा की धारा में बहा दिया। 8वें पुत्र को शांतनु ने नहीं बहाने दिया। तब गंगा इस पुत्र को अपने स्वर्ग ले गई और इसका नाम देवव्रत रखा। देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दिन गंगा के तट पर शांतनु ने देखा कि एक बालक अपने बावनों से गंगा के प्रवाह को रोक रखा है। तभी गंगा प्रकट हुई और शांतनु को बताया, ये आपका पुत्र देवव्रत है। शांतनु ने इसी पुत्र को देवव्रत को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अब आते हैं भीष्म प्रतिज्ञा पे। समय बीतता गया। यमुना के तट पर शांतनु ने एक बार एक सुंदर सी कन्या को देखा, तो शांतनु ने उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। सत्यवती का थी उनका नाम। सत्यवती के पिता विवाह के लिए तो तैयार हो गए, पर उन्होंने अपनी पुत्री की शादी के लिए एक शर्त रखी। शर्त यह रखी कि उसका जो कन्या का पुत्र होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। शर्त को सुनकर राजा सोच में पड़ गए तथा दुखी रहने लगे कि मैंने तो भीष्म को, यानी कि देवव्रत को, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। अब मैं इनसे किस प्रकार से विवाह कर पाऊंगा। पिता के दुखी को जानकर देवव्रत धीवर के पास गए, यानी कि सत्यवती के पिता जी के पास गए और कहा कि आपकी कन्या का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। धीवर ने कहा, मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है, पर आपका पुत्र यदि राज्य का दावा करेगा तो मेरी कन्या के पुत्र का क्या होगा। इस पर देवव्रत ने प्रतिज्ञा की कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, तथा आपका की कन्या का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उन्हें भीष्म कहा जाता है। शांतनु का विवाह सत्यवती से हो गए और उन्हें 2 पुत्र हुए, जिनका नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य था। शांतनु के बाद चित्रांगद ही गद्दी पर बैठे, और उनकी चित्रांगद के मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य ही गद्दी पर बैठे। अगले भाग में हम धृतराष्ट्र और पांडु के बारे में बात करेंगे। ये बने रहे इस कहानी में हमारे साथ में, पूरी महाभारत को समझेंगे थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में करके। जय श्री कृष्णा।